पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 2 है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लॉग बेस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ लेस एंड इक्वल देन लॉग बेस 2x प्लस 2। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर लीजिएगा तो आगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर स्टेप कम कर रहे हैं। ये 2 का, क्योंकि यहाँ बेस पे पावर है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 जब यहाँ आ जाएगा तो समझिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, प्लस 3x प्लस 1 इस लेस एंड इक्वल देन लॉग, ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से नीचे से यहाँ आ गया 2x प्लस 2, ठीक है, लॉग बेस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिएगा ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पावर प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर कोई भी चीज़ लॉग के पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, और अगर आगे रहे तो उसको पावर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस 2 है, यानी कि ये लॉग बेस 2x प्लस 2 का क्या हो जाएगा जी? होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो गया कि दोनों तरफ मेरा बेस जो है वो सेम हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस लेस एंड इक्वल देन, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8x, ठीक है। इसी पे ये टूट गया। अब देखिएगा ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8x है, इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस 3 हो जाएगा, इज लेस एंड इक्वल देन 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज लेस एंड इक्वल देन 0। देखो गप नहीं करो, इधर ध्यान दो, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, तो 2x स्क्वायर, यहाँ फैक्टर 6 आ रहा है तो 6 का फैक्टर क्या ले सकते हैं? 6x माइनस x, है ना। नहीं, माइनस लेगो तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 ऐसे लिख सकते हो, है ना, यानी कि 2x प्लस 3x फैक्टर ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ ध्यान रखना ये आगे 2 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, जानते हो फैक्टर तुम लोग। अब यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका? x प्लस 1। 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 लेस एंड इक्वल देन 0। अगर आपका फैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको 9th पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 1 2x प्लस 3 इज़ लेस एंड इक्वल देन 0। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, है ना। तो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक x इज इक्वल टू -1 और दूसरा x इज इक्वल टू -3/2, यही ना आ रहा है जी। तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या बनाएंगे? नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपका -1 है और ये आपका क्या है? -1.5। तो -1.5 यहाँ पर आएगा, सॉरी 3/2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा पर क्या होता है? ये होता है, सॉरी सबसे छोटा ये है, उसके बाद बड़ा ये है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिएगा 0 के आगे बढ़े तो इधर आपको बड़ा नंबर मिलते जाएगा, लेकिन इधर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? और छोटा नंबर मिलते जाएगा। तो ये आपका क्या है? -1 है, और ये आपका क्या? -1.5 है ना। इस साइड जाते तो मेरा बढ़ते जाता है। अब यहाँ ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, एक प्लस माइनस प्लस हम लोग हमेशा ऐसे ही साइन लेते हैं। आप लोग अगर वेवी कट मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़े तो मेरे लेक्चर से जा कर के पढ़ लीजिए। अब यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, और ये इज इक्वल टू है तो डार्क सर्कल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको इंटरवल के टर्म्स में लिखिए, हालांकि मत लिखिए इसको इंटरवल के टर्म्स में, ऐसे ही छोड़ दीजिए,
क्योंकि हम लोग नंबर लाइन फाइनल जब बनाएंगे ना तो उस पर हम लोग कर लेते हैं। तो ये पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसका डोमेन पता कर देते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है ना। 2 एकम 2 और 2x² फैक्टर क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो 2x कॉमन, 2x प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1। गप नहीं कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपका x प्लस 1 और यहाँ 2x प्लस 1। अगर इसको वेवी कर्व मेथड पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट -1, ठीक है, और दूसरा आपका क्या मिल जाएगा -1/2, है ना। इससे मिल जाएगा -1/2, इससे मिल जाएगा -1। हाँ, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो यानी कि पॉजिटिव वाला हम लोग साइड लेंगे, और क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू नहीं है तो हॉलो सर्कल होगा। इसका हो गया ग्राफ। अभी तो डोमेन इसका किए हैं तो इसका भी हमको निकालना पड़ेगा। 2x प्लस 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। 2 कॉमन लेकर उधर भेजेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, x इज़ ग्रेटर देन -1, यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाए तो -1 यहाँ और ग्रेटर देन यानी कि हॉलो सर्किल और ये यहाँ। अब फाइनली हमको टोटल कितना क्रिटिकल पॉइंट मिला है, 1 2 और 3, और ये तो -1 जो है उसको नहीं काउंट करना। अब फाइनल हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, सबसे आपका छोटा कोण है -3/2, सॉरी सबसे पहले आपका आएगा -1, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, -1 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या है 0.5, है ना। तो 0.5 है तो इसको चलिए -1 यहाँ लिख देते हैं, 0.5 यहाँ, 0.5 यानी कि -1/2, और दूसरा आपका क्या है -3/2। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पर क्या है मेरा डार्क सर्कल भी ध्यान रखिएगा, ये इधर गया, और इसका फिर -1 से बड़ा है पूरा इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं, -1 से पूरा छोटा और हॉलो सर्कल, ठीक है, -1/2 से पूरा बड़ा, ठीक, ये भी हो गया, और -1 से पूरा बड़ा लेकिन -1 को छोड़ करके, ठीक है। ध्यान रखिए ये थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक। अब हमको क्या लेना है, कॉमन पार्ट, जहाँ जहाँ कॉमन पार्ट आ रहा है वो लेना है। यहाँ पर आपका कॉमन पार्ट क्या आ गया, तो हम आपको हमेशा बताएं हैं क्या, पहला वाला और दूसरा वाले का हम लोग क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। जो भी कॉमन पॉइंट आया, जितना भी आंसर आया उसका क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखिएगा आपका ऐसा कहाँ है जो आपका तीनों वैल्यू आ रहा है, ठीक है। पहला तो ये वाला, और दूसरा आपका ये इससे जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है और इससे, यानी कि आपको कॉमन तीनों का आंसर बताना है ना, इंटरसेक्शन। तो तीनों ऐसा कहाँ पर है ग्राफ जहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1/2 से +∞ तक, क्योंकि देखिए अगर आप इधर वाला पार्ट लेते हैं तो इधर 2 ही आपका आंसर आ रहा है, 3 आना चाहिए ना, क्रिटिकल पॉइंट 3 है, ठीक है। ये वाला -1 वाला आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है आपका खाली है, ठीक है। ये 2 ही वैल्यू है, तो 2 वैल्यू के लिए हमको, तीनों वैल्यू के लिए, तीनों क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर कॉमन है वो पार्ट आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हॉलो ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओपन ब्रैकेट होगा वो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसका नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वलिटी। यहाँ पर log बेस 2 3 है, यहाँ पर log बेस 2 है, log 0.5 है। तो देखिएगा log बेस 2 x² - x, सबसे पहले तो हम लोग बेस सेम करने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं। बेस अगर आपका सेम हो गया तो यहाँ पर हम लोग को बहुत आसान हो जाता है। अच्छा ये 0.5 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 और 5 दूनी 10, 1/2 है कि नहीं जी।
और ये 2 पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -1 है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log 2 पे पावर -1। और हम आपको बताएं कि बेस पे जो भी पावर आया था वो कहाँ आ जाता है, आगे। तो देखिए बहुत स्टेप हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log बेस 2 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। अब देख रहे हैं सबका बेस यहाँ पर क्या हो गया है, सेम। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अच्छा इसको लिख दीजिए log 2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस log 2 बेस 2 लेस देन log 2 9। ध्यान दीजिएगा जरा, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाई n। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन log बेस 2 9। अगर ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग अलग से फैक्टर बना लेते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस 2 और माइनस 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि इसका फैक्टर क्या बन गया x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा इसको, x प्लस 2 और x माइनस 3 बाई x माइनस 3, ये आपका ब्रैकेट हो गया, ये कैंसिल। और यहाँ क्या हो गया log बेस 2 9। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, यहाँ एक से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी नॉट चेंज, यानी कि इसका जो है इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक, और सब कुछ सही है। तो एक्सिस ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 7। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या हो जाएगी जी, 7 से छोटा, छोटा मतलब इस साइड है ना। अब हम लोग ये तो पहला इनइक्वलिटी को सॉल्व किया, दूसरा क्या करते हैं, ये डोमेन और ये तो कांस्टेंट है अंदर में, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अच्छा इसको हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, क्या आया था x प्लस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मिलेगा, एक -2 और एक 3, माइनस छोटा इधर रखेंगे, बड़ा है इधर रखेंगे। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। इस साइड हो गया, ये छोटा था, ये सॉरी ये क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट है तो पॉजिटिव वाला ही पार्ट लेंगे, ठीक। ये हो गया इसका। अब इसका बनाते हैं, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 यहाँ है, 3 से बड़ा। अब टोटल कितना क्रिटिकल पॉइंट हुआ, सारे का ग्राफ बना लेंगे। 7 -2 और 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और -2 यहाँ आ जाएगा। सबसे छोटा वाला यहाँ लेते हैं, तो ये आपका इधर आ गया, ठीक है। 3 से पहले आपका यहाँ चला गया, ठीक है। और एक 7 है, 7 से छोटा पूरा ये यहाँ आ गया पूरा एकदम। और आपका क्या है, 3 से बड़ा। अब तीनों लाइन का ऐसा कॉमन कौन सा पार्ट है, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ये और ये 3 से लेकर के 7, यानी कि अगर हम लोग इसको इंटरवल के टर्म में लिखेंगे तो 3,7 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, log बेस 0.5 x माइनस 1 इज लेस देन log बेस 0.25 x माइनस 1, और आपको बताना है कौन से इंटरवल में ये लाई कर रहा है। इंटरवल आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कि कौन कौन सा आपका इंटरवल है, ठीक। तो अब हम लोग इसको जैसे सॉल्व करते थे बस वैसे ही सॉल्व करते हैं। log 0.5 x माइनस 1 इज़ लेस देन log, अच्छा हम तो पहले क्या करेंगे, सारे का बेस सेम करेंगे। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 0.25 किसका स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर होता है ना। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1, ठीक। log
0.5 x माइनस 1 इज़ लेस देन लॉग। अब ये जो भी पावर आता है बेस पे, जो भी पावर है वो उठ के कहाँ जाता है, नीचे, है ना, 1/2। ये 2 नीचे आ गया, ऊपर 1 हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, 1/2 लॉग बेस 0.5 x माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब 2 ये यहाँ इसमें है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 log 0.5 x माइनस 1 इज़ लेस देन लॉग 0.5 x माइनस 1। अब ये 2 यहाँ आके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं लॉग का, यहाँ के स्क्वायर बन जाएगा और दोनों तरफ log 0.5 log 0.5। हाँ, क्योंकि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा और लॉग हटाने पर क्या हो जाएगा जी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1। अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 और प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका फैक्टर बनाएं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, है कि नहीं, इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 1। अब हम लोग इसका काम करते हैं। ठीक है, बाद में सबका ग्राफ एक ही साथ बनाएंगे। चलिए इसका भी बना लेते हैं, बना ही लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, साइन इनइक्वलिटी चेंज कर दिया ना, ठीक है। तो एक 1 आया और एक 2 आया, हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वाला लेंगे, है ना, तो ये इधर से इधर और ये इधर से इस साइड पूरा, ये भी पूरा इस साइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग डोमेन, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो एक ही बार डोमेन निकालेंगे। x माइनस 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अगर हम लोग फाइनल ग्राफ बनाए तो 1 यहाँ, 0 यहाँ, 2 यहाँ और 0 यहाँ। ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये आपका क्या बोल रहा है, 1 से छोटा होना चाहिए, और ये आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट कहाँ आ रहा है, ये वाला पार्ट मेरा कॉमन आ रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी। डोमेन का भी ग्राफ बन गया और इसका भी ग्राफ बन गया, फिर दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लिए, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये माइनस 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 1 से बड़ा है। कौन वाला वैल्यू, ये जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, ये यहाँ से 1 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये डोमेन क्या हो गया है, 1 से बड़ा, लेकिन फिर भी आपका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी ही आ रहा है। फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ हम 0 से कर दिए थे, चाहे 0 से कीजिए चाहे 1 से कीजिए, कॉमन पार्ट कहाँ आएगा, इंटरसेक्शन वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।